Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. Last time हमने functions का टॉपिक को completely पढ़ लिया था, जिसमें हमने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे. तो आज वही टॉपिक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, स्कोप के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेट और कॉन्स जो होता है वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, जबकि जो वैर होता है वो होता है फंक्शन स्कोप्ड. तो ये चीज़ें, इसका मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था कि क्या होता है. आज हम थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज़ को कवर करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्कोप क्या होता है. स्कोप बेसिकली वो जगह होती है, वो एरिया होता है जहाँ पर आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो. मतलब जहाँ पर वेरिएबल एक्सेसिबल होता है, उस एरिया को हम जो है ना स्कोप कहते हैं. ठीक है. अब इसमें 3 फर्दर टाइप्स होती हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स के क्या स्कोप होते हैं. ये चीज़ें आज हम देखेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल स्कोप की, तो वो वेरिएबल जो ग्लोबल स्कोप में हो, मतलब ये कि जो वेरिएबल आप फंक्शंस के बाहर बना हुआ हो, फंक्शन और ब्लॉक्स के बाहर बना हुआ हो, तो वो आपकी स्क्रिप्ट में आप कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. मतलब अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल लेट से एक अपनी जेएस की फाइल में एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने किसी फंक्शन किसी ब्लॉक के अंदर नहीं रखा, तो वो ग्लोबल स्कोप कहलाएगा. मतलब ये कि आप उसको फिर किसी भी फंक्शन में किसी भी ब्लॉक में यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले इसमें आता है ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल स्कोप की बात करें तो ऐसा वेरिएबल जिसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर आप उसको ना रखो, आप उसको एक पूरी, फॉर एग्जांपल लेट से मेरी एक जेएस की फाइल है, उसमें फंक्शंस बने हुए, ब्लॉक्स बने हुए, अगर मैं सब किसी भी फंक्शन किसी भी ब्लॉक के अंदर उस वेरिएबल को डिक्लेयर ना करूं, तो वो वेरिएबल कहलाता है ग्लोबल स्कोप. मतलब ये कि आप उसको किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो. ऐसा वेरिएबल कहलाता है ग्लोबल स्कोप. मतलब उसका स्कोप ग्लोबल स्कोप हो जाता है. मतलब आप उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो. इसके बाद आता है फंक्शन स्कोप. फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि आप अगर किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन में डिक्लेयर कर दो, तो वो वेरिएबल कहलाता है फंक्शन स्कोप. मतलब ये कि वो थ्रू आउट दैट फंक्शन एक्सेसिबल हो जाता है. मतलब ये कि फंक्शन में भी ये होता है ऐसे कि जैसे फंक्शन में भी आपने ब्लॉक्स रखे हैं, लेट से इफ के 2-3 ब्लॉक्स एक फंक्शन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन अगर आप उन ब्लॉक्स के बाहर, मतलब फंक्शन के स्टार्ट में ही अगर आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, तो वो फिर आप थ्रू आउट द फंक्शन उस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हो. इसको कहते हैं हम फंक्शन स्कोप. ठीक है. लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दो, तो वो फंक्शन के बाहर यूज नहीं हो सकता, चाहे वो वैर हो, चाहे वो लेट हो, चाहे वो कॉन्स्ट हो. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैर जो होता है ना, वैर फंक्शन स्कोप्ड होता है. मतलब ये कि आप अगर फंक्शन के अंदर किसी ब्लॉक के अंदर उसको रखोगे, तो आप उसको थ्रू आउट द फंक्शन तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने वैर वाले वेरिएबल को अगर फंक्शन में ही रखा है, मतलब फंक्शन में सारे ब्लॉक्स के बाहर रखा है, तो आप उसको उस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है. फिर हम बात कर लेते हैं ब्लॉक स्कोप की. ब्लॉक स्कोप क्या होता है. ब्लॉक स्कोप का मतलब ये है कि आप किसी भी वेरिएबल को अगर ब्लॉक के अंदर रख दो, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप वेरिएबल. मतलब ये कि उसका स्कोप जो है ना वो ब्लॉक तक लिमिटेड हो जाता है, आप उसको उस ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते. और ये चीज़ होती है लेट और कॉन्स्ट के साथ. मैंने आपको बताया कि वैर को अगर आप ब्लॉक के अंदर भी रख दो, तो भी वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो भी आप उसको थ्रू आउट द फंक्शन यूज़ कर सकते हो. लेकिन होता ये कि आप फंक्शन के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक के बाहर आप उसको यूज़ कर सकते हो. आप भले से किसी भी ब्लॉक के अंदर भी उसको रख दो. ठीक है ना. तो ये था स्कोप्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट. मैं आप इसको जो है ना आपको कोड में करके दिखा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए. सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ ग्लोबल स्कोप का, और उसमें मैं लेट से रख देती हूँ कि आई एम एक्सेसिबल थ्रू आउट द स्क्रिप्ट. ये अपने नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आप इस वेरिएबल को कहीं पर भी कॉल करवा सकते हो, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना. अब अगर मैं लेट से मैं यहीं से ऊपर से हमने इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर मैं यहाँ से ही कुछ फंक्शंस को यूज़ कर लूँ, लेट से मैंने ये फंक्शन उठा लिया है. ठीक है. और लेट से मैंने यहाँ से ये चीज़ उठा ली है. ठीक है.
अभी दो चीजें हम उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे मैंने रख दी है। अच्छा, अब देखो क्या कि अब ये जो वेरिएबल है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं ऊपर की स्क्रिप्ट को भूल जाऊँ, अगर मैं इस स्क्रिप्ट की बात करूँ ना, तो ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ पर भी इस ब्लॉक में भी यूज कर सकती हूँ, मतलब इस फंक्शन के पूरे ब्लॉक में यूज कर सकती हूँ, इस फंक्शन में यूज कर सकती हूँ, यहाँ पर फॉर के ब्लॉक में यूज कर सकती हूँ, किसी भी ब्लॉक में यूज कर सकती हूँ मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ एक बार। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग और ये वेरिएबल को मैं करवा दूँ यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्यूब ये वाली चीज़ बनी हुई है, ठीक है, इसको यहाँ से रहने देती हूँ। यहाँ पर आकर मैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, और एक बार मैं इसको यहाँ पर भी आपको यूज करके दिखा देती हूँ, एक बार मैं इसको इससे सबके बाहर भी यूज करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ से ये कॉल कब होगा, इसको हटा देती हूँ, अभी मैंने इसमें कोई काम नहीं किया ना। अब मैं एक काम ये कर लेती हूँ कि मैं ये वाला फंक्शन करवाती हूँ कॉल, ठीक है, इसमें मैं लेट से नंबर भी दे देती हूँ, जो पैरामीटर सॉरी आर्ग्यूमेंट पास करवा देती हूँ, और ये तो खुद से ही चल जाएगा। और ये यहाँ पे अब होगा क्या, यहाँ पर ये इसमें भी प्रिंट होगा, ये इसमें भी प्रिंट होगा, और ये इसमें भी प्रिंट होगा, क्योंकि मैं इसको कहाँ कहीं पे भी यूज कर सकती थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको सेव करती हूँ, और एक और चीज ये, इसको मैं इसका काउंट कम कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ लेट से 3 बार प्रिंट हो बस, ठीक है, 1 3 5 बार ये इसको टोटल प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से सेव करवाती हूँ, ब्राउजर पर आऊंगी, और देखो 1 2 3 4 5 5 बार ये मुझे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ग्लोबल स्कोप वेरिएबल को आप कहीं पर भी थ्रू आउट द स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, किसी भी ब्लॉक में यूज कर सकते हो। मैं चाहती तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा रीइनिशियलाइज करवा सकती थी। मतलब ग्लोबल स्कोप वेरिएबल का फायदा क्या होता है, आपने ऊपर एक बार रख दिया, ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, अगर मुझे इसको यहाँ पे करना है कि भाई वेरिएबल को आप कर दो यहाँ पर मेरे लिए कि भाई वेरिएबल में आप रख दो, लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई हैव चेंज्ड इट, ठीक है, मैंने ये चीज यहाँ पर रख दी है वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ ये होगा क्या इससे। देखो ये नीचे मुझे क्या दे रहा है, आई हैव चेंज्ड, मतलब ये कि आपको वेरिएबल एक बार बनाना पड़ता है, लेकिन आप उसको कहीं पे भी अपने पर्पस के लिए उसको चेंज करके यूज कर सकते हो। अब क्योंकि ये मैंने यहाँ पे चेंजिंग की थी, तो उसका फर्क यहाँ या इस जगह पर नहीं पड़ा, वो इसी के लिए चेंज हुआ। मतलब ये कि जो ऊपर जो चीज बनी हुई थी ना वो एज इट इज है, यहाँ पर इसके लिए मैं अपने हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ वेरिएबल में किसी फंक्शन के लिहाज से अलग चीज चाहिए उस वेरिएबल के अंदर, तो मैं वो इजीली कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास फायदा होता है ग्लोबल स्कोप वेरिएबल का, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अब नीचे आऊं, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज थी कि भाई फंक्शन स्कोप, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर लेट से मेरे पास कोई फंक्शन है, यही फंक्शन मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, मेरे पास ये फंक्शन है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट, ये कौन सा वेरिएबल है, फंक्शन वेरिएबल है, ठीक है ना, फंक्शन स्कोप पूरा ही लिख देती हूँ, फंक्शन स्कोप मेरे पास ये वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई एम एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये फंक्शन के अंदर मैं कहीं पे भी यूज करवा सकती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सॉरी मैं यहीं से इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करवा देती हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ मैं इसको फंक्शन में यूज कर सकती हूँ। अब अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर कोई लेट से मैंने कि लूप रख लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ से ये लूप यहाँ पे उठाती हूँ, देखो अब इस लूप में क्या हो रहा है, इस लूप को मैं यहाँ से ना मैं इस सबको ये कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसी फंक्शन के अंदर हमारे पास ये थोड़ा सा इसमें एरर ना आ जाए, मैं इसको बी कर देती हूँ, और इसको मैं कर देती हूँ बी, यहाँ पे भी कर देती हूँ मैं बी।
और ये चीज़ तो 4 में हो रही है, ठीक है। अब आप अगर एक चीज़ यहाँ पे नोट करो तो देखो मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है ना, ये किसी भी फंक्शन के ब्लॉक के तो अंदर बनाया है, लेकिन उसके बाद अंदर किसी भी फर्दर ब्लॉक के अंदर नहीं बनाया। मैंने इसको यहाँ पर नहीं बनाया है, ये भी मेरे पास एक ब्लॉक था, मैं चाहती यहाँ पे बना लेती, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे नहीं बनाया है। मैंने इसको एक और लेट से मैं कोई इसके अंदर, चलो रहने देते हैं, सिर्फ अभी एक ही ब्लॉक के साथ देख लेते हैं। मैंने एक ब्लॉक के अंदर जो है ना ये चीज़ नहीं रखी, मैंने ये इसको बाहर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको इस ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकती हूँ। मैं यहाँ से आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं, ये क्या प्रिंट हो गया, इसको हटा के मैं ये लाइन यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, यहाँ पे ये चीज़ कर देती हूँ पेस्ट। तो इसका होगा क्या कि ये जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पे भी इसको प्रिंट करवा सकती हूँ, यहाँ पर भी ये प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैं बाहर प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ तो ये मुझे बाहर प्रिंट करके नहीं देगा, ये मुझे एरर देगा। तो अब ये देख लेते हैं ये किस तरह से काम होता है। मैं इसको सेव करती हूँ। इसका अब होगा क्या कि लेट से, अच्छा मैंने फंक्शन तो नीचे कॉल करवाया ही नहीं, वो चलेगा कैसे। यहाँ पे मैं करती हूँ स्क्वायर और लेट से मैं नंबर भी दे देती हूँ इसको, ठीक है। अब मैंने इसको नंबर दिया, इसको अब करेगा ये क्या कि 3009 तो मुझे वो देगा ही देगा, लेकिन ये कहीं पे क्योंकि मैंने स्टोर नहीं करवाया तो ये मुझे नज़र नहीं आएगा। मुझे नज़र क्या चीज़ आएगी कि एक बार यहाँ पे ये मुझे प्रिंट करेगा आई एम एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन, और यहाँ पर ये मुझे प्रिंट करके देगा एक बार नहीं 3 बार, और फिर यहाँ पर ये मुझे प्रिंट करके नहीं दे पाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये फंक्शन स्कोप वेरिएबल था, इसको यहीं तक ये जो है ना वो एक्सेसिबल है, यहाँ पर बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अब मैं इसको सेव करती हूँ, आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो इसने मुझे एरर दिया क्या कि यहाँ पर आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर तो ये आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पे से इसको हटा देती हूँ, मैं ये करती हूँ सेव। मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगी तो देखो इसने मुझे दिया आई एम एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन, लेकिन मुझे इसने फॉर लूप में नीचे ला के दिया। अब उसकी क्या रीज़न है। कंसोल डॉट लॉग ए, आई गेस मैंने एक काम ये गलत कर दिया कि रिटर्न मुझे नीचे करवाना। पहले आती हूँ, अब मैं इसको करती हूँ सेव। अब ये करेगा क्या कि यहाँ से ये मैं अभी ये तो भेज रही हूँ, लेकिन मैं इसको क्योंकि कहीं पे इसका आंसर कहीं पे स्टोर नहीं होगा, तो ये मुझे नज़र चीज़ नहीं आएगी। मुझे क्या चीज़ नज़र आएगी कि क्योंकि फंक्शन तो कॉल हो रहा है, तो फंक्शन के अंदर एक बार ये प्रिंट होगा और 3 बार ये चीज़ प्रिंट होगी 1 2 3 के साथ। मैं इसको सेव करती हूँ, यहाँ पर आऊँगी तो देखो इसने 1 2 3 4 बार मुझे जो चीज़ प्रिंट करके देनी थी वो दी इसने। अगर तो मैं इसको एक बार दोबारा आपको दिखा देती हूँ, अगर मैं इसको बाहर रखूँ तो देखो ये मुझे ये एक्सेस करने नहीं देगा, क्योंकि ये एक फंक्शन में मैंने ये वेरिएबल बनाया था, तो फंक्शन के बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। तो देखो इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई फंक्शन स्कोप वेरिएबल अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि मैंने तो इसको डिफाइन फंक्शन के अंदर ही किया हुआ है। फंक्शन के अगर मैं बाहर इसको डिफाइन करती तो ये मैं यूज़ कर सकती थी। तो ये भाई कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन स्कोप का। अब अगर हम बात करें ब्लॉक स्कोप की, देखो ब्लॉक स्कोप में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक स्कोप में अगर मैं ये वाला ब्लॉक आपको फॉर एग्जांपल रखूं यहाँ पर, तो देखो ब्लॉक स्कोप में अब मेरे पास जो ए वेरिएबल है ना, ये है ब्लॉक स्कोप। मैं इसको यहाँ से कर लेती हूँ, हटा देती हूँ, हटा, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ से ये हटा देती हूँ। अब देखो क्या कि ये एक मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक मौजूद है फोर का, फॉर लूप का मेरे पास ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ, लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया इधर जिसका मैं नाम दे देती हूँ लेट से ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, ठीक है। इसमें मैं चीज़ रख देती हूँ यहाँ पर कि भाई लेट से मैं यहाँ पे रख देती हूँ, कुछ भी रख देती हूँ, मैं यहाँ पे हेलो रख देती हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये जो वेरिएबल है ना, ये मेरे पास ब्लॉक स्कोप्ड है। जब मैं इसको करवाऊंगी यहाँ पे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, और मैं इस चीज़ को यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करवा लेती हूँ, ठीक है। तो देखो ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा हेलो, लेकिन अगर मैं इसके बाहर ये काम करने की कोशिश करूँ
मैं यहाँ पर ये काम करने की कोशिश करूँ तो मुझे एरर देखा कि ये अनडिफाइंड है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ये तो बात हो गई भाई लेट की, और कॉन्स्ट में भी यही काम हो रहा होता है, लेकिन अगर मैं यही काम करूँ भाई वेर के साथ, यहाँ पे मैं रख देती हूँ वेर, और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नंबर 2 है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, इसी लाइन को मैं कर लेती हूँ कॉपी, और मैं नीचे आती हूँ, इसी को यहाँ पे करती हूँ पेस्ट, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नंबर 2। अब होगा क्या, देखो लेट का जो वेरिएबल है और कॉन्स्ट का जो वेरिएबल होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप। मैं एक बार ये चीज़ जो है आपको कॉन्स्ट से भी करके दिखा देती हूँ ताकि पूरी अच्छी तरह ये चीज़ हो जाए क्लियर, कोई कंफ्यूजन्स ना रहे। इसको मैं कर देती हूँ 1, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करके एक बार मैं कॉस्ट में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल को भी बाहर प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ। तो देखो अब ये करेगा क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि लेट और कॉस्ट का वेरिएबल्स ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, मतलब आप जिन ब्लॉक के अंदर रख दो वो उन ब्लॉक के बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन वेर में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स ब्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं, वेर में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल फंक्शन को फॉलो करते हैं। तो अगर मैंने इसको ब्लॉक के अंदर भी रखा है ना, तो ये मैं इसको यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकती हूँ। मैं एक बार इंडिकेशन के लिए कि ये वेर वाला ही वेरिएबल है, इसमें 1 लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि जहाँ पे हेलो मैंने वहाँ पर क्या, कि वेर वाला वेरिएबल मैंने ब्लॉक के बाहर भी यूज़ कर लिया, जबकि लेट और कॉन्स्ट वाले वेरिएबल्स आप यूज़ नहीं कर पाओगे। अब मैं इसको यहाँ से सेव करती हूँ, आपको मैं ब्राउज़र पे दिखा देती हूँ। तो देखो इसने मुझे क्या किया, ये जो चीज़ें हैं ये तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दी, लेकिन क्योंकि ये मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा तो मैं इसको ऊपर रख देती हूँ ताकि वो पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट कर ले, फिर दे एरर, ठीक है। वेरिएबल नंबर 2 के अंदर है ना ये चीज़। अच्छा, अब मैं करती हूँ उसको दोबारा से सेव, आती हूँ यहाँ पर। तो देखो इसने मुझे हेलो 1 प्रिंट कर दिया, मतलब इसने वेर को ब्लॉक के बाहर भी यूज़ कर लिया, जबकि ये इन दो चीज़ों को जो लेट और कॉन्स्ट के वेरिएबल्स थे उन्हें ये यूज़ नहीं कर पाया क्योंकि ब्लॉक स्कोप्ड होने की वजह से। तो ये हमारा इजी सा कॉन्सेप्ट था स्कोप्स का। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इसका समझना ज़रूरी भी बहुत है ताकि आपको पता चले कि आप जो है ना वेरिएबल्स को कहाँ एक्सेस कर सकते हो और कहाँ नहीं। आपके लिए ये जो स्कोप्स बनाए गए हैं तो ये आपके कोड में इम्प्रूवमेंट के लिए ही बनाए गए हैं कि जो है ना आपस में क्लैशेस ना आए वेरिएबल्स में। अब जैसे लेट से मैंने आपको बताया था लेट और कॉन्स्ट के बनाए हुए वेरिएबल्स का फ़ायदा क्या होता है, आप इसको दोबारा, जैसे लेट में तो आप रीइनिशियलाइज कर सकते हो लेकिन कॉस्ट में आप वो भी नहीं कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो आपकी नीड के हिसाब से एडवांटेज दे रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लो ताकि जब भी आपको ये यूज़ करना पड़े तो आप इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, वो सॉल्व करेंगे, फिर हमारे लेक्चर को हम एंड करेंगे। ये रहा वो प्रैक्टिस सेट जो हमें सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे एक वेरिएबल है जो फंक्शंस के बाहर बना हुआ है, इसमें मैंने रखा हुआ है मरियम, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है जिसमें मैंने उसी वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करवा दिया उमैमा से और इसको मैंने करवा लिया है प्रिंट, ठीक है। अब फिर मैं बाहर जब उस फंक्शन को कॉल करी हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मतलब आउटपुट में क्या चीज़ आएगी। तो अब ये चीज़ हमने अभी ही पढ़ी थी कि मैंने आपको बताया था कि लेट का जो वेरिएबल होता है वो तो रीइनिशियलाइज हो सकता है, मतलब वो अपडेट हो सकता है। और क्योंकि ये जो लेट का वेरिएबल था ये बना हुआ था किसी भी फंक्शन ब्लॉक से ऊपर, मतलब फंक्शन ब्लॉक से बाहर, तो ये मैं उसको किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकती हूँ तो मतलब अपडेट भी कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी, मेरे पास उमैमा प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ये मुझे क्वेश्चन 2 में कह रहा है विच वेरिएबल्स आर ब्लॉक स्कोप। तो ये वाला आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस है, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, बाकी वेरिएबल नहीं होता, तो इसलिए लेट एंड कॉन्स्ट का ऑप्शन ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे कि व्हाट विल बी द आउटपुट। हमारे पास एक इफ़ की कंडीशन है जिसमें एक वेरिएबल बना हुआ है x और उसमें वैल्यू पड़ी हुई है 10, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने ये चीज़ है इफ़ के ब्लॉक के अंदर, अब अगर मैं इसको बाहर आकर प्रिंट करवाने की कोशिश करूं तो वो मुझे इन चारों में से क्या आंसर देगा, वो मुझे आंसर देगा 10। उसकी वजह क्या है कि वेर का जो वेरिएबल होता है ये तो ब्लॉक को फॉलो ही नहीं करता है, तो इसीलिए मैं इसको बाहर भी एक्सेस कर सकती हूँ। ये मुझे प्रिंट जब मैं करवाऊंगी तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो ये आज का हमारा इजी सा लेक्चर था। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसका प्रैक्टिस सेट जो है ना वो समझ के खुद
से सॉल्व कर लिया होगा। आगे आने वाले टॉपिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।